आज बहुत आदमी सत्संगी भी है, दीक्षित भी है, एक जोरो बकरी पोसते हैं, कसैया के हाथ में बेचते हैं। ऐसे मांस तो नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे खाते हैं, ऐसे घुमा करके बेचारा। कबीर साहब कहते हैं वैष्णव होकर पोसबो बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखरी। बकरी के शीश कटाए के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में नहीं छो, सत्संगी कहलावे छो। आई थो जमुआ पुछथो तोहरो रोई बहुत तकनी न करगड़ी, तोरा घर के बना दे तो बर्तन बासन सब सखर। झींगा बेच करके खाइए, गोभी बेच करके खाइए, किसी जीव का हत्या नहीं कीजिए, नहीं तो एक एक का हिसाब है मालिक के दरबार में। मालिक के दरबार में एक एक हिसाब देना होगा सज्जनों। इसलिए जहां तक हो एक दूसरे का भलाई करें, किसी का बुराई नहीं करें। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। आज राजा शिवी शिव दधीची हरिश्चंद्र नरेशु, राजा शिवी की गोद में ब्रह्मा जी कबूतर बनकर के बैठे और बोले कि तेरी शरण में आकर आज मैं धन्य हो गया। अब हमें विश्वास हो गया आप मेरी रक्षा करेंगे। राजा शिवी ने कबूतर से कहा कि निर्भय होकर बैठो, मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन तेरे प्राण को बचाओ। राजा की यह करतूत देख इंद्रदेव मन ही मन हर्षाते हैं, लेकिन आंखें लाल लाल कर राजा से वचन सुनाते हैं। इंद्र ने बाज के रूप में मनुष्य के भाषा में राजा शिवी से कहा, आए राजा शिवी, अपने को बहुत बड़े धर्मात्मा समझ रहे हो? यही धर्म है जो मेरे भोजन को गोद में छिपा करके रखे हो? पता है हम कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं और कबूतर मेरा भोजन है, मेरा आहार है। हे राजा शिवी, तुम तो जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो, फिर मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो? बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। और
तो राजा शिवी जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो, फिर मेरे भोजन को क्यों ली कर अपने गोद छिपाते हो। इंद्र ने बाज के रूप में कहा, राजा शिवी बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाते, कबूतर मेरा भोजन है, कबूतर को लौटा दो, उस कबूतर के मांस को खा करके मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। दुनिया में भूख से बढ़कर के दूसरा दुख नहीं है। आइए हमारे रंजन कुमार घर गनौर नई बड़ी खाल, पोस्ट कुंजौड़ी, थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा। चलिए पूरे डाटा लिख दिए हैं, जिला मधेपुरा, सब डिवीजन उदा किशनगंज। उन्होंने 51 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं, भगवान की ओर से लाख लाख धन्यवाद। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। चलिए इंद्र बाज बनकर के थोड़ा गर्म होकर के बोले, कबूतर को लौटा दो, मेरा भोजन है। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है, दे दो कपोत छोड़ मुझे प्राण निकलती जाती है। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है, दे दो कपोत छोड़ मुझे ये प्राण निकलती जाती है। इंद्र ने बाज के रूप में कहा, बहुत भूखा हूं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, भोजन के बिना हे राजन तेरे ही द्वार पर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। इस कबूतर को बहुत दूर से मैं पीछा कर रहा हूं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, भूख के मारे प्राण त्याग दूंगा। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, हंसकर बोला तब राजा जी, इस पर अधिकार हमारा है, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार रहता है। हंसकर बोला तब राजा जी, और इस पर अधिकार हमारा है, और इसके बदले में ले लो मांस जो तुमको ये प्यारा है। इसके बदले में ले लो मांस जो तुमको सब प्यारा है। इसके बदले में ले लो मांस जो तुमको सबसे प्यारा है।
शिवी ने कहा एक काम करो, अच्छा मांस यदि नहीं मिले तो 56 प्रकार के भोजन मेरे यहाँ है, वही भोजन कर। बाज ने कहा नहीं, हम पंछी हैं, हमको 56 प्रकार भोजन नहीं चाहिए, हमको तो मांस चाहिए। राजा शिवी ने कहा एक काम करो, बाजार में बहुत से मांस बिकते हैं, हम खरीद कर ला देते हैं, खा ले। कहा ऐसा नहीं, हम किसी और मांस को नहीं लेंगे तो कबूतर का मांस। या नहीं तो एक काम कीजिए, बहुत दयावान आप हैं तो एक काम कीजिए, गर्दानी कहलाते हो राजा शिवी, तो उचित न्याय है यह तुमको, तुम अपने तन का मांस अभी बदले में काट कर दो मुझको। धर्म किसे कहते हैं? अब बाज क्या कह रहे हैं, यदि धर्मात्मा हो, दानी हो, तो तुम अपने शरीर के मांस काट करके अभी दो, उसे खाओ। राजा शिवी को इस बात से चिंता नहीं, हाँ ये हो जाए, एक दिन यह मांस तो किसी भी काम में नहीं आएगा। जो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम में आए उसे इंसान कहते हैं। राजा शिवी ने कहा हमको अपने मांस की चिंता नहीं है, जितना कबूतर के मांस की चिंता है। बाज ने कहा वही काम करो, अपने तन का मांस काट कर। शिवी ने कहा हम तैयार हैं। बाज ने कहा एक शर्त है। क्या शर्त है? एक तराजू लाओ, एक पलड़े पर कबूतर को रखो, तराजू को टांग, एक पलड़े पर अपने शरीर का मांस काट करके दो। जब कबूतर और मांस का पलड़ा जब बराबर हो जाएगा तब वह मांस हम लेंगे। धर्म किसे कहते हैं? आज बड़े बड़े लोग तो धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन किसी जीव की रक्षा नहीं। अब राजा शिवी गंभीर से सोचने लगे, यदि कपोत को छोड़ता हूं तो शरणागत प्रण भी जाता है। यदि कपोत को छोड़ता हूं तो शरणागत प्रण जाता है, या कपोत को ना छोड़ू तो बाज निराशा जाता है। यदि कपोत को छोड़ता हूं तो शरणागत प्रण जाता है, या कपोत को
बेहतर है अपने तन का मांस काट कर बाजों को रख करके अपना धर्म सही त्रिभुवन में कीर्ति फैलाऊंगा। यदि कपोत को छोड़ता हो तो शरणागत प्रण जाता है, या कपोत को ना छोड़ो तो बाज निराशा जाता है। इससे बेहतर है अपने तन का मांस बाज को खिलवाऊंगा, रख करके अपना धर्म सही त्रिभुवन में कीर्ति फैलाऊंगा। राजा शिवी ने बाज के शर्त को स्वीकार किया। हाँ ठीक, मैं अपने शरीर का मांस काट करके दे दूंगा, लेकिन शरण में आए हुए कबूतर को कभी लौटा कर नहीं दूंगा। इसे धर्म का